जेकेएसी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज बंगस घाटी का किया दौरा और बंगस एडवेंचर फेस्टिवल का किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी द्वारा अनंतनाग जिले के खानाबल में किया गया पार्टी सम्मेलन का आयोजन। अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी सहित कई गणमान्य लोग रहे उपस्थित। भाजपा द्वारा किया गया जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन। बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा में शामिल हुए कई नौजवान। कांग्रेस पार्टी द्वारा आरएसपुरा क्षेत्र के गांव बालाचक में किया गया विशाल जनसभा का आयोजन। विकार रसूल वानी, रमन भल्ला सहित कई वरिष्ठ नेता रहे उपस्थित। जम्मू में मनाया जा रहा है वर्ष दुआ का व्रत बड़े हर्षोल्लास के साथ। मंदिरों में रही भक्तों की भारी भीड़। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज बंगस घाटी का किया दौरा और बंगस एडवेंचर फेस्टिवल का किया उद्घाटन। इस संबोधन में उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर में आए हुए पर्यटकों का स्वागत किया और कहा कि हम अतिथि देवो भव के आदर्श वाक्य पर चलते हैं, जो हमारी संस्कृति में भी गूंजता है। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस खूबसूरत बंगस घाटी की अपनी यात्रा से यादगार यादें अपने साथ ले जाएंगे, जो एक प्रमुख ऑफबीट गंतव्य के रूप में उभरी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बंगस जैसे जम्मू कश्मीर के कई ऑफबीट गंतव्य आरामदायक, रोमांच और मनमोहक अनुभवों की तलाश करने वाले यात्रियों के लिए आदर्श स्थान है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी द्वारा अनंतनाग जिले के खानाबल में एक पार्टी सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी, गुलाम हसन मीर, रफी मीर, एमसी अध्यक्ष हिलाल शाह मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराए जाने चाहिए और इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री को G20 के सफल होने पर मुबारकबाद। इससे वोटर्स और पानी हुकूमत और पानी बना आज में सोन वोटर सोन सोची को भेजो। मैं नहीं कहूँगा आप अपने उन लोगों को भेजो जिनको आप कहीं 10 रुपए देते हैं, 100 रुपए। जवाब देने के लिए इलाबोरेट क्या करूं? हर एक बच्चे को जम्मू कश्मीर के पता है किस जमात ने क्या किया है। अब मैं ये अपनी इज्जत रखो, जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन इसमें फारूक साहब ने कोई गलत नहीं कहा। कामयाब समिट में वजीर आजम को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे लिए ये घरों का मुकाम है कि एक इतनी कामयाब G20 की समिट यहाँ हुई और उसमें रेजोल्यूशंस भी जो हुए दूररस नताइज उसके निकल सकते हैं। के फजल से अपनी पार्टी जब इख्तिदार में होगी जरूर वापस लाएगी, क्यों इनमें से कोई जमात नहीं ला सकती। भाजपा द्वारा जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा में ताहिर अली शाह सहित कई नौजवान पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर कविंदर गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान कविंदर गुप्ता ने सभी शामिल हुए लोगों का पार्टी में स्वागत किया और मुबारकबाद दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शामिल हुए लोगों ने पार्टी को मजबूती मिलेगी और उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों पर चर्चा की। पार्टी में लगातार समाज के सभी वर्गों की ज्वाइनिंग हो रही है। उसी उपलक्ष्य में आज माइनॉरिटी मोर्चा की तरफ से ताहिर अली चौधरी जी और उनके ताहिर अली शाह जी और उनके सभी साथियों सहित जो सैकड़ों की तादाद में हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। श्रीमान सरदार रणजोत सिंह जी नलवा, जिनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हो रहा है, जब से ये अध्यक्ष बने हैं, ये और इनकी टीम की तरफ से बहुत अच्छी ज्वाइनिंग हुई है। समाज में जो माइनॉरिटी हमारा मोर्चा है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। मोदी सरकार की जो भी सरकारी स्कीम्स हैं उनमें सभी वर्गों के लिए है।
उसमें ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई ईसाई है, ना कोई क्रिश्चियन है, ना कोई सिख है। इसी प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा है। G20 का सम्मेलन आपने देखा चल रहा है, पूरे देश भारत की सरपरस्ती में इस वक्त काम कर रहे हैं। आने वाला समय भारत का है और हम सब इस राष्ट्र निर्माण के लिए, भारत के निर्माण के लिए मिलजुल करके सभी साथी काम करेंगे। कि सबसे पहले मैं तो एक चीज़ आपको, मैं अपनी दिल की बात अपनी गहराइयों से आपको बताऊं, 9 साल बेमिसाल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने अभी तक अपनी लाइफ में, हुकूमतें बहुत सी देखी आने वाली, जम्मू कश्मीर में भी थी, सेंटर में भी थी, सब थी। आज ये वो दौर आ चुका है कि आप अपने घर में बैठते हैं और आपके सारे के सारे काम हो जाते हैं ऑनलाइन। सबसे बड़ा ऑनलाइन सिस्टम जो है ट्रांसपेरेंट मोदी जी ने किया, मोदी साहब ने करा, वो सबसे इम्पोर्टेंट था, वो लोगों की सहूलतों के लिए था। लोग दर बदर होते थे ऑफिसों के अंदर, जगह जगह परेशान होते थे, कई बार एंटर नहीं कर पाते थे, कभी सीनियर ऑफिसर नहीं मिलते थे। आज ये चीज़ है कि हम कोई भी चीज़ ऑनलाइन डालते हैं, 2 दिन के 3 दिन के अंदर वो जवाब हमें मिल जाता है कि हमारे फेवर में है भी है कि नहीं, या कौन सी फॉर्मेलिटी कम है, कौन सी फॉर्मेलिटी ज़्यादा। और आज देश की तरक्की। आरएसपुरा क्षेत्र के गांव बालाचक में कांग्रेस पार्टी द्वारा विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर विकार रसूलवानी, रमन भल्ला सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के राज्य प्रधान विकार रसूलवानी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जीपीएपी के संस्थापक गुलाम नबी आजाद पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि गुलाम नबी आजाद भारतीय जनता पार्टी तथा आरएसएस के एजेंट के रूप में जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जिस कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सारी उम्र सत्ता में बिठाकर रखा, आज उसी कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने विश्वासघात किया है। यहाँ पे सुचीतगढ़ में करण भगत जी ने प्रोग्राम रखा था, ऑर्गेनाइज किया था। जो हमारे शेड्यूल कास्ट सेल के चेयरमैन हैं, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतनी बड़ी सभा आज हुई जिसमें हज़ारों लोग आए थे। मैं ये कहूँगा कि बीजेपी ने जो 10 साल में मिस गवर्नेंस की, जिसमें उन्होंने लोगों को तकलीफ़ें ही दी और कोई अच्छा काम लोगों के लिए नहीं किया। उन्होंने कहा था हम स्मार्ट सिटियाँ बनाएंगे, वो भी नहीं बनी। उन्होंने कहा था हम गरीबों को नौकरियां देंगे, वो भी नहीं दी। उल्टा क्या किया कि हमारी स्टेट को तबाह और बर्बाद करके एक हिस्टोरिकल स्टेट को यूटी बना दिया। उसके बाद यहाँ के लोगों के ऊपर की ज़मीनों को गिरदवारियाँ ख़त्म करके डोज़र लगा दिए। यहाँ लोगों के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया। यहाँ घर घर के ऊपर स्मार्ट मीटर लगाए। आज जम्मू कश्मीर के लोग खाली इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। जो ही इलेक्शन होगा, जो मैंने कश्मीर से लेके लखनपुर तक वेव देखी कांग्रेस की, जो ही इलेक्शन होगा बीजेपी को जैसे दूध में मक्खी निकाल के फेंकते हैं वैसे लोग निकाल के फेंकेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी, 2/3 मेजॉरिटी से बनेगी, क्योंकि कांग्रेस 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसियों में मजबूत है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो कभी बीजेपी के साथ नहीं जा सकती है। बाकी पार्टियां, कुछ दलाल पार्टियां बीजेपी के साथ आज से ही मिली हुई हैं, जिनको आज सेंटर में मेंबरशिप मिल रही है, और कुछ पार्टियां पहले भी बीजेपी के साथ रही हैं। तो लिहाजा आज भरोसा अगर किसी पार्टी पे है जो बीजेपी के साथ नहीं जा सकती है, जो बीजेपी को हरा सकती है, जो गरीबों के लिए काम कर सकती है, जो किसानों का कर्जा माफ़ कर सकती है, जो बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार दे सकती है, जो 500 रुपये सिलेंडर दे सकती है, जो लोगों के हित के लिए काम कर सकती है। आज जम्मू में वर्ष दुआ का व्रत बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की सुख शांति की कामना के लिए व्रत रखती हैं और इसका पूजन मंदिर में पूजा अर्चना के साथ किया जाता है। इस दिन महिलाएं फलाहार व्रत रखती हैं। इस व्रत की मान्यता सतयुग से चली आ रही है। मेरा नाम है सुदेश। क्या कहेंगे ये व्रत जो किया जा रहा है, क्या विधि है इसकी, और जो व्रत है कब से शुरू हुआ था और क्या इतिहास है इस व्रत का? ये कल युग का शुरू हुआ है, ये अब सतयुग है। अब ये सतयुग का शुरू हुआ, अब कल युग है। ये सस नूं की कहानी है। सतयुगे दी गल है। एक जनानी ने व्रत रखिया हा बश दुआई दा,
ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਗੀ ਆਖਦੀ ਬਈ ਛਿੱਕੇ ਨਾ ਉਹ ਮੱਛ ਟੰਗਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਮੱਛ ਬਣਾਈੜਿਆ ਨੂੰਹ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਸੱਸ ਵੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸੀ। ਸੱਤ ਜੁਗਾ ਚ ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਲ ਜੁਗਾ ਚ ਸੱਤ ਜੁਗਾ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖੂਹੇ ਦਰਿਆ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਣੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਬੜਾ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਚਲੀ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਿਸਲੇ ਆਈ ਉਹ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਛਿੱਕਿਆ ਉਹ ਮੱਛ ਟੰਗਾਉਂਦਾ ਨੂੰਹ ਗੀ ਆਖਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਲਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਐਡੇ ਦੂਰ ਦਾ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਈ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਈ ਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਉੜਿਆ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਵੀ ਬੱਛਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਪਾਪਣੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਸਤੀ ਹੈ ਸੱਤ ਜੋਗ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਬਈ ਇਹ ਬਣਾਈ ਉੜਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਿਰੜ ਸੇੜਦੀਆਂ ਮਾਂ ਛੋਲੇ ਤੇ 13 ਗੀਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰੂਬਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਤਰੀਆ ਰੋਜ਼ ਦੂਗਾ ਰੋਜ਼ ਉਸੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮੀ ਪਰਤੀ ਉੱਡੀਆਂ ਤਰੀਆ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਪੂਜਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੰਡੀ ਚ ਪਲੇਟੀਏ ਗਲੇ ਚ ਪਾਇਆ ਕन्नै ਦਰੂਬਾਂ किश हत्थै च लईयां किश मूंहां ही पाइयां। आखदी वे शाम बेल्लै मेरी गाय ने आना जंगले जाड़ा दा ते आउंदे गए बच्छा चुंगण पेई जाग ते एह् सत्त युग है ते कल मैं बरत रक्खे दा ते सत्त युग है कल युग च सारी दुनिया मन्नग ते ढोलें बाजां कन्नै मन्नगन जिंदे घर ब्याह होग ते बाजे बजाङन शैल सूट चढ़ाङन पैसे चढ़ाङन फ्रूट रुट्ट घ्यूर बगैरा मठियाई दे डब्बा बगैरा ते शैल अपने परिवार कन्नै पूजने आङन। जिंदे घर मुड़ा होग जां जिंदे घर कोई घरपति होग जिंदे घर कोई कुसै दी नौकरी शौकरी लग्गग ते एह् मतलब पूजगन। हून एह् सत्त युग है कल युग है बड़ी दुनिया ढोलें बाजां कन्नै पूजग तुसें। बेचारी बुड्ढी तड़फी अक्खीं दा नुआड़ियां दा भलेआं अत्थरू भी निकली आए मूँह च शैल घचूट लालां भी बगी आइयां। ओह् बच्छा निं चुंगन पेआ गौ आई ते गौ बी रोऐ ते तड़फै ते जित्थें ओह् बन्नी दी होंदी ओह् इक खुरली होंदी उसी सिंग मारै ओह् बी इ'यां पुट्ठी पेई ते बुड्ढी भी मरनसान होई गेई नूंह पुत्तर भी भी हून भगवान ना मुरली बजांदे सामने खड़ोइयै आखदे माता जी उठो थुआढ़ा बच्छा गौ गी चुंगन पवा दा ते थुआढ़ा नूंह पुत्तर भी हस्सा दे खुश होआ दे उठो तुस भी। उट्ठियै उन्हें दिक्खेआ भगवान ने दर्शन दित्ते ते बुड्ढी आखन लगी तुसें मेरी मनोकामना पूरी कीती है सत्त युग है कल युग है दुनिया मन्नग ढोलें बाजां कन्नै मन्नग। एह् अतूं दा बरत शुरू होदा सत्त युगे दा ते कई बारी कास्ती होंदी है थोड़ा चिर गै ते फ्ही दुआ लग्गी जंदी इस बच्छ दुआई बरत आखदे न इसी ते कास्ती कई बारी थोड़ा चिर होंदी है सवेरै ते कन्नै एह् मतलब सारें करना चाहिदा एह्दे कन्नै घरै बिच सुख शांति होंदी बच्चे ठीक रौंह्दे लम्मी उम्र होंदी पुत्तरें दी आदमियें दी घरै सुख शांति रौंह्दी एक दूए गी दिक्खियै जनानियां करदियां न पवित्र बरत होंदा मन्नने जोग होंदा एह् बरत। जी क्या कहेंगे आज का जो व्रत किया जा रहा है किसका व्रत होता है क्या किस तरह की पूजा विधि होती है इसकी? ये पूजा करते हैं हमारे बुजुर्गों ने बनाया है ये बच्चों के लिए लड़कों का व्रत होता है तो बच्चों की सुख शांति के लिए माँ जो है व्रत रखती है और फिर यहाँ आके पूजा करती है मंदिर में जाके चने वगैरह करके ना रोट बनाते हैं चने बनाते हैं तो उसके साथ पूजा करते हैं। फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है उसको बन चढ़ाते हैं तो ऐसे बच्चे की जो रस्मों रिवाज है ना जो देवते के नाम के होते हैं रस्मों रिवाज पूरे करते हैं तो बच्चों की सुख शांति के लिए व्रत रखा जाता है। जम्मू में तो बहुत रखते हैं जम्मू में तो है पंजाब में भी है जम्मू में भी है तो और भी कई जो स्टेट्स में होगा। कंडोत्रा क्या कहेंगे आज का जो व्रत है किसका कर रहे हैं और क्या पूजा है? बच्चों के लिए इस दिन हम पहले पूजा करते हैं फिर व्रत रखते हैं पूरा सारा दिन। हाँ जी नहीं निर्जल रखे नहीं व्रत वाली रोटी खाते हैं उस दिन हम फलाहार हैं। किस तरह की पूजा अर्चना ये होती है सामग्री क्या लगती है और क्या? इसमें रुट बनते हैं फ्रूट चढ़ता है अब जो अपनी जैसा शक्ति आप कर सकते हो आप चढ़ा सकते हो। ये बच्चों का ही व्रत है इस दिन माएँ बच्चों के लिए व्रत रखती हैं तो इससे हाँ जी इससे घर में सुख शांति मिलती है हमारे पास। दिव्या क्या कहेंगे आज का जो व्रत किया गया? ये व्रत होता है एक बच्चों के लिए अपने तो यहाँ पे हम डोगरे आते हैं सुबह क्रोतानी जी से अपना वो आशीर्वाद लेते हैं और साथ अपना पूरा पूजन करते हैं तो
बाकी बस सुबह फास्ट होता है आज हमारा पूरा दिन जी, पूरा दिन के लिए इसमें व्रत होता है। कुछ नहीं, हाँ जी, कल खाना इनसे पूछ लो, इनको ज़्यादा पता नॉलेज। श्रीनगर के नुंद्रेशी ऑडिटोरियम स्क्वेस्ट शालीमार में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर लद्दाख समिति द्वारा अपने पहले सम्मेलन का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बैंकिंग कर्मचारियों के अशांत कार्य जीवन संतुलन के मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया और कार्य जीवन में संतुलन बनाए रखने के तरीके भी सुझाए गए। All India Bank Officer Association, founded in the year 1981. For the past 43 years, we are consistently fighting to get the banking system should be under the control of public sector. It cannot be handed over to the private sector. And once we hand over to private sector, the services will cost more and customers will have to pay heavy interest. What is happening in HDFC? And the problems of HDFC, all of you may be knowing that two banks have been merged, HDFC and HDFC Bank have been merged, and customer service is becoming a problem after the merger in HDFC, and the technology level is more in HDFC. And two banks are attempted to be immediately privatized. Number one is IDBI. Of the AIBOA सेंट्रल कमेटी की जी आज पहली मेड इन जो होती है कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें हम सभी कॉमरेड्स जितने भी हैं, जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अदर बैंक्स के जितने भी कॉमरेड्स हैं, आज मिलकर यहाँ पर एक डेलीगेट सेशन में एक नई बॉडी की फाउंडेशन रखेंगे और वो नई बॉडी आगे जाकर काम करेगी बैंक ऑफिसर्स के लिए, बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। जो इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स है, मर्जर्स है, एक्विजिशंस है, प्राइवेटाइजेशन की थ्रेट्स जो हमारे पास है, उनके खिलाफ सफारा करेंगे अपने कॉमरेड्स को और आगे ले जाकर उस एजेंडा पर काम करेंगे। दूसरी साथ इस कॉन्फ्रेंस का मेन थीम जो है वो है वर्किंग फॉर द लाइफ वर्क बैलेंस। क्योंकि आपको पता होगा सभी ऑफिसर्स, सभी बैंक स्टाफ, चाहे एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स बड़ी स्ट्रेस में काम करते हैं, जिसकी यही वजह है कि देयर हैज़ बीन अ रिट्रेचमेंट बाय द बैक डोर इन द बैंक्स। बैंक्स में स्टाफ की कमी है, नई स्टाफ की रिक्रूट नहीं होती है, उनकी भर्ती नहीं होती है, जिस वजह से काम बढ़ रहा है और जो भी ऑफिसर्स है, क्लरिकल स्टाफ है, उनका वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ रहा है। उस बारे में भी सोच विचार किया जाएगा और उस बारे में जो अपनी हम स्ट्रगल है वो नेशनल लेवल की स्ट्रगल के साथ सिंक करेंगे और एक साथ AIBOA की झंडे तले हम सब काम करके इन सभी मसाइल का हल निकालने की कोशिश। सनातन धर्म नाटक समाज ने दीवान मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 9 साल बाद पहली कृष्ण लीला का आयोजन किया, जिसमें भगवान कृष्ण के लीला पर आधारित नाट्य मंचन का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इसके अलावा और भी कई बड़ी हस्तियां मौजूद रही, जिन्होंने नाट्य मंचन का आनंद उठाया। जब सीमा के अधिक हो जाता है तो उसकी वायु द्वारा वो यंत्र फट जाता है। इसी तरह हमें आ रहा है कंस का पाप भी कंस को खा जाएगा, फिर भूमंडल में क्या त्रिलोक के मंडल में शांतिमय हो जाएगा। चलेगा बाण शंखर में, धनुष पर हाथ धरने दो, खिंचेगी आग बिरजा, निशाना ठीक करने दो। समय पर पाप का घट आग भी बढ़ जाएगा। अभी खाली है जितना और उतना उनको करने दो। तुम्हें किस प्रतीक्षा वो कर सकते हैं जरूर जिसका चिकित्सी हो। आज मेरे मंडल में फिर है। अभी और अभी अबलाओं पर अत्याचार कहाँ हुआ है? देखना पड़ेगा जब अबलाओं पर अत्याचार ये आंखें देखेंगी तभी मेरा आत्मनिर्भर दिखेगा। उस समय में आऊंगा अकेला ही नहीं, अपनी समझ शक्तियों के साथ आऊंगा और अपनी भूमि का हाथ बनाऊंगा। नहीं, प्रकट नहीं आऊंगा। कैसे आऊंगा? राक्षस को सूचना देकर सावधान करके आऊंगा। नहीं जानते तो सुनो,
उदास मार्ग संस्था आरएसपुरा की तरफ से सम्मानित समारोह का आयोजन कर जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा में सफल होने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उदास मार्ग संस्था के प्रमुख बाबा भगवान दास जी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मानित समारोह के दौरान संस्था से जुड़े हुए अन्य लोग भी उपस्थित रहे। इस दौरान संस्था की तरफ से जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा में सफल होने वाले वरुण वर्मा, दीपक भारती, अंजू वाला, लक्ष्य चौधरी एवं दीक्षा चिप संस्था की तरफ से उन्हें सम्मानित किया गया तथा उनकी सफलता पर उन्हें मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर उनके अभिभावकों के साथ साथ काफी संख्या में श्रद्धालु भी उपस्थित रहे। इनकी जानकारी के लिए बता दें, संस्कृत में महाराज के मंदिर में उदास मार्ग संस्था की ओर से अभी जो हमारे जेके एएस और जेके पीएस में क्वालिफाई किया है, जिन बच्चों ने इस एरिया से जो बिलोंग करते हैं, तो उनको हमने सम्मानित किया। ये बच्चे जो है बाकी बच्चों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत रहते हैं। जिस तरह से इन्होंने अपने अध्ययन किया, गहन पढ़ाई की और जिस निष्ठा से, डेडिकेशन से उस सिलसिले में हमने इनको बना के सम्मानित किया। इनके पेरेंट्स को मुबारकबाद दी और बताया कि आप लोग समाज से सेवी लोग हैं। यू हैव टू गो वेरी हाई इन द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर यू स्काई इज़ द लिमिट। और आप बढ़ेंगे इतनी छोटी अल्प आयु में, इतने अच्छे संस्कार लेके आप इतना इनपुट्स करके जिस तन्मयता से आपने मेहनत की है, आगे बढ़ें। हमें बड़ा उल्लास है, ये हर्ष का विषय है। हमारे एरिया में इतने सारे बच्चे खासकर ग्रामीण इलाकों से आगे बढ़ के आए हैं, तो इसी उपलक्ष्य में आज हमने इनको सम्मानित किया, आशीर्वाद दी संगत की ओर से और इनके भविष्य के लिए, उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से रविवार को सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता शामिल रहे। आरएसपुरा के अंबेडकर भवन में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव दर्शन राणा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी तथा पूर्व सांसद राजा राम एवं पूर्व सांसद अवतार सिंह करीमपुरिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा तरसेम कुमार तिलक, राज भगत सहित पार्टी के अन्य नेता भी विशेष तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। विधानसभा वाइज चलती है, उसके तहत जम्मू साउथ विधानसभा जो नई विधानसभा बनी है, उसमें आज बहुजन समाज पार्टी के सभी जिम्मेदार साथियों के एक दिवसीय कैडर का कार्यक्रम रखा गया था। और कैडर का कार्यक्रम हमारा बहन जी द्वारा जो नीतियां दी गई हैं, जो पॉलिसी दी गई है, उस नीतियों और पॉलिसी पे संगठन को बनाना, अपने संगठन को चुनाव के लिए या आने वाले जो भी बहन जी का दिशा निर्देश उसके लिए हम तैयार करते हैं, उनको दिशा निर्देश देते हैं। उसके तहत आज मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश प्रभारी या हमारे प्रदेश के सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आवश्यक गाइडलाइन जो बहन जी का दिशा निर्देश है कि आने वाले समय में संगठन को इतना मजबूत करो कि कोई भी चुनाव सरकार डिक्लेयर करे, बहुजन समाज पार्टी उसको मजबूती से लड़े और चुनाव जीते। इस मकसद से मीटिंग बुलाई गई थी। क्या लक्ष्य रहेगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी अपने तनदेही से, हमारे वर्कर, हमारी टीम जो है दिन रात अपने लोगों को अवेयर करने के लिए, और जो आज नई सरकारें जो हमारे लोगों पर अत्याचार, तशद्दुद, तानाशाही के तरीके से उनको दबाने का, उनके हक हुकूक को दबाने का काम कर रही है, उसके खिलाफ हर गली मोहल्ले से हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। ये अलग बात है कि मीडिया पे हम ज़्यादा फोकस नहीं देते, हम गली मोहल्ले में लोगों से कांटेक्ट करके उनको अवेयर करके जम्मू कश्मीर की जो आने वाले इलेक्शन है, चाहे वो असेंबली के हैं, वार्डों के हैं, काउंसलर के हैं, पंच सरपंच जो है, उसके लिए तैयार कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में हम आपको भरोसा देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छे ढंग से हर सतह पर कामयाबी लेगी और आने वाले असेंबली इलेक्शन में, जिसको बीजेपी सरकार कभी करवाने के मूड में नहीं, जब भी इलेक्शन होंगे गवर्नमेंट जो हमारे जम्मू कश्मीर के, उसमें भागीदारी जरूर डालेंगे। इस नजरिए से बहुजन समाज पार्टी पूरे राज्य में काम कर रही है। कृषि विज्ञान केंद्र राजौरी ने क्वेस्ट जम्मू के तत्वाधान में डॉक्टर बीएन त्रिपाठी, कुलपति डॉक्टर एसके गुप्ता द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम में पीआरआई सदस्यों सहित 50 से अधिक किसानों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का संचालन पंचायत केवल लोअर के सरपंच मोहम्मद फारूक इकलाम्बी ने किया। डॉक्टर अरविंद कुमार इशार,
वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख केवीके राजौरी ने पंचायत के आदिवासी किसानों के साथ बातचीत की और किसानों के कल्याण के लिए केवीके की विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर केवीके ने कार्यक्रम में भाग लेने वाले आदिवासियों किसानों के बीच छोटे कृषि उपकरण भी वितरित किए। हिमाचल बिल्कुल बुद्धल आ रहा है जी। हिमाचल चो मटर इसना 100 रुपए किलो तो अस क्यों नहीं तैयार कर सकते? गल सही है नहीं करना वैसे फिर उसी खाली गल सही होना कख नहीं होना। लिंक तुझे ना लाए पैसा जितना मर्जी असल स्पोर्ट पूरी पहली बारी 20 में फ्री दे हमसे सरपंच साहब इनको मैं बोल रहा हूँ पहली बार फ्री 20 में फ्री दे दूंगा आपको। जड़ा मैं 2 डायरेक्टर पिछली बार आने 70,000 रुपये मेरो पर्सनल जेबू खर्च क्योंकि उन्हें नहीं ना बिल कटातो की है। मेरो मेहमान जम्मू से आवेगा डायरेक्टर आवेगा उसके नाल 20 बंदा आवेगा तो 2 डायरेक्टर आया था तो कितना बंदा था इस बार मतलब हमारा लोग कितना था 500-700 हज़ार तो हमारा बंदा भी था ताई उसने 3 करोड़ रुपये सब्सिडी रिलीज। आज जिला डोडा के पंचायत जोधपुर में भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान डोडा द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए निदेशक राजेश कुमार ने कहा कि इस जागरूकता कार्यक्रम से यहां पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है जिसमें काफी महिलाओं ने भाग लिया और वह प्रशिक्षण प्रतिक्रिया में भी शामिल होना चाहती हैं। इस अवसर पर निदेशक राजेश कुमार ने सरपंच और पंचों का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए धन्यवाद दिया। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आरसीटी डोडा से हूं। आज हमने जोधपुर पंचायत ए में अपना अवेयरनेस कैंप लगाया था और यहाँ पे कैंप लगाने के बाद हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला जिसमें हमारे जो पंच जी हैं उनका और साथ में स्पेशली जो अमरजीत जी हैं उन्होंने बड़ी हेल्प की इस अवेयरनेस कैंप को ऑर्गेनाइज करने में और जहाँ का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा जिससे हमें ये पता लगा कि यहाँ के लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में विश्वास रखते हैं और जहाँ से इतना अच्छा रिस्पांस मिला। हम तो यहाँ पर अवेयरनेस कैंप लगाने के लिए आए थे लेकिन हमारे पास अराउंड 35-36 लोग ऐसे हो गए हैं जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं और हम उनको कमिंग वीक में हम यहाँ पे पिकल मेकिंग का एक बैच लगा देंगे और इसमें हम इनको पिकल मेकिंग अचार के अलावा हम इनको जैम जेली ये सब सिखाएंगे। जैसे यहाँ पे सारी जो लेडीज़ हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं और जो हम इनको वही चीज़ें सिखाएंगे जैसे चार मेकिंग पे हम इनको प्रोफेशनल तरीके से सिखाएंगे ताकि जिससे इनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, इनकी जो प्रोडक्ट की वो लॉन्गेविटी बढ़ेगी जिससे ये आसानी से दूसरी जगह भी जाके बेच सकते हैं और हम इनकी पूरी हेल्प करेंगे इनके प्रोडक्ट के जो बने हुए हैं उनकी हम मार्केटिंग करने में। हम आरसीटी बाजार भी लगाते हैं, हम चाहते हैं कि ये अपना प्रोडक्ट वहाँ पे लेके आए और उनको वहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंदा स्पोर्ट्स क्लब के सहयोग से एबीवीपी जम्मू महानगर द्वारा जन्माष्टमी कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन वेद मंदिर ग्राउंड अम्फला जम्मू में किया गया। इस टूर्नामेंट का आयोजन 9 से 10 सितंबर को किया गया जिसमें विभिन्न जिलों से आए हुए बच्चों ने भाग लिया। कोमल शर्मा एंड हम डोडा स्पोर्ट्स काउंसिल क्लब से हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा ये मैच खेल के और हमने ये 2 मैच जीत भी लिए। अभी एक मैच और है हमारा तो हम फाइनल तक पहुंचेंगे और बाकी इसमें हाथ हमारी मनमीत मैम का है, हमारे सीनियर बॉयज़ का है। अगर ये नहीं हमें सिखाते मैम हमें बुलाते नहीं हम वहाँ पे खेल नहीं पाते। हम शुक्रिया करना चाहते हैं अपनी मनमीत मैम का और अपने साथ में सीनियर बॉयज़ का भी जैसे कि हमारे दीक्षित भैया है, राशिद भैया वगैरह ये भी हमें मतलब हर समय हमें बोलते हैं खेलो 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 बट हमें क्या है ना वहाँ पे डोडा में ग्राउंड अच्छा नहीं है। हम वहाँ पे स्टेडियम में मतलब खुले में खेलते हैं तो हमें वहाँ पे कंफर्टेबल हम खेल नहीं पाते हैं तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें मैट चाहिए और इंडोर वहाँ पे कब से बन चुका है। हम इंडोर के बारे में बता रहे हैं तो हमें कोई इंडोर देने कोई तैयार नहीं है। कभी कहते हैं अगले मंथ मिल जाएगा उससे अगले मंथ मिल जाएगा लेकिन हमें ग्राउंड नहीं मिल रहा। तो हम यही गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि हमें ग्राउंड डोडा में चाहिए और हम अगर हम खेल रहे हैं तो हम इससे भी अच्छा खेलेंगे अगर हमारी विशेष पूरी हो तो थैंक यू है। हम चाहते हैं हर कोई खेले और यही मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ कबड्डी गेम खेले, हर कोई गेम खेले और आगे बढ़े अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे। पहले तो मेरे को भी मेरे पेरेंट्स खेलने नहीं देते थे लेकिन जब से मैं मनमीत मैम ने मेरे पेरेंट्स से बात की है उसके बाद मेरे को पेरेंट्स मना भी नहीं कर रहे और पहले भी हम नेशनल ट्रायल के लिए आए थे तो हमने पहले भी खेल चुका है। इन्हीं गर्ल्स के साथ खेला और हमें बहुत मज़ा आया फिर से इनके साथ खेलने को तो थैंक यू। चाहते हैं कि हर कोई स्पोर्ट्स में आए, कोई नशा ना करे और नशे से तो हमारी सिर्फ बीमारियां बन सकती है और मौत हो सकती है। इसलिए हम मतलब सबसे कहेंगे कि सिर्फ
यानी कि स्पोर्ट्स ही नहीं, हर कुछ मतलब गेम्स, कोई गेम्स कुछ मतलब नशा ना करें, बाकी सब कुछ करें। तो थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? नागेश्वर। नागेश्वर, क्या कहेंगे जिस तरह से आप यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, ये स्वामी विवेकानंद स्पोर्ट्स क्लब साल में 2 बार टूर्नामेंट करवाता है यहाँ पे कबड्डी का। तो ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है यहाँ पे। हर साल 19-20 टीमें आती हैं अलग अलग शहरों से, कोई डोडा से, कोई रामबन से, किश्तवाड़, अलग अलग जगहों से यहाँ पे टीमें आती हैं यहाँ पे कबड्डी मैच खेलने। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे नशे में जा चुके हैं, उनसे क्या होता है कि जब ये गेम्स में आते हैं, ये कबड्डी वगैरह किसी भी स्पोर्ट्स में आते हैं, तो उनसे क्या होता है कि वो उस चीज़ में जो जब खेलते हैं तो जो नशे से थोड़ा उनको दूरी मिलती है नशे से। तो इसलिए जो यहाँ पे जो कबड्डी खेलते हैं, जो खिलाड़ी यहाँ पे खेलने आते हैं, तो एक SRO एक चीज़ बनी हुई है, एक यूनियन बनी हुई है। उनसे क्या होता है कि उनको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है यहाँ पे SRO। तो इसलिए जो है कि स्वामी विवेकानंद एक क्लब है, बहुत बड़ा क्लब है, जो कि हर साल आपको पता है जैसे कि टूर्नामेंट करवाता है यहाँ पे कबड्डी के। तो यही कहना चाहूँगा मैं। कहाँ से आए हैं बच्चे बहुत दूर दूर से आए हैं, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, उधमपुर से आए हैं, जम्मू से कॉलेज की टीमें आई हैं, बहुत बड़ी टीमें आई हैं यहाँ पे खेलने के लिए। तो मैं आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।